येषां जिज्ञासा इतोपि न जाता ते न प्रकटीभूताः आगमिष्यन्ति समये काले। लेकिन हम प्रारंभ करें। जिगर जी, प्रारंभ किया जाए। हमारे संयोजक जी हमें आदेश दे तो प्रारंभ किया है। जी जी गुरुजी, आरभताम्। हाँ, अस्तु तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। यः अस्माभिः एकः श्लोकः पठितः आसीत्, तस्य पुनः स्मारणं कृत्वा वयम् अग्रे अद्य अन्यान् श्लोकान् पठिष्यामः। तत्र श्लोकः इत्थम् आसीत्, अहं गायामि। वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सायपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भैवावतस्ते। चित्रार्पितारम्भैवावतस्ते। सब लोग आए, तब से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ लूं, फिर हम आगे नया श्लोक पढ़ेंगे। ये जो गत सत्र में ये जो श्लोक पढ़ा था, इसमें क्रियापद कौन सा है, कोई बोलेगा मुझे? तब तक मैं शेयर भी करता हूँ नया श्लोक। क्रियापद बताए कोई मुझे। तस्ते। अवतस्ते। अवतस्ते शब्द से कहा अर्थः? उस शब्द का क्या अर्थ होगा? स्थिर થઈ જવું। क्या? हाँ बोलिए। સ્થિતવાન। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन लिया। सुनाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे इसका कहा अवतस्ते, तो क्या उत्तर होगा? कोई बताएगा? कहा अवतस्ते? अवतस्थे। हाँ करः अवतस्थे, करः अवतस्थे। हाँ, करः। कीदृशः करः? कोई दूसरा बोले। करः कीदृशः? कीदृशः करः अवतस्ते? वामेतरः करः। हाँ, वामेतरः। वामेतर शब्द का अर्थ क्या होगा? वामेतर शब्द का अर्थ क्या होगा? कोई बताए। वामेतर इतरः। हाँ, दक्षिण। वामात् इतरः। हाँ, वामात् इतरः अर्थात दक्षिणकरः खलु। दक्षिणकरः, दक्षिणः करः। अस्तु। कस्य वामेतरः करः अवतस्ते? कोई उत्तर देगा? कस्य वामेतरः? कोई बताए। तस्य दिलीपस्य वामेतरः करः अवतस्थे। सत्यं सत्यं। कुत्र अवतस्ते? तस्य दक्षिणः करः हस्तः कुत्र अवतस्ते? सायकपुङ्खे। सायंक पुंखे। कोई बोल से अलकाबेन, सायंक पुंखे एनो शू अर्थ थाय? कोई बतावे। सायंक पुंखे, इसका क्या अर्थ होगा? बताइए जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। सायंक पुंखे, सायंक कहा, सायंक पुंखे शब्द से कहा अर्थः? बोलो बोलो। बाणः। सायक अर्थात बाणः, बाणस्य मूले। हाँ, बाणमूले इति अर्थः। तस्य करः बाणमूले अवतस्ते। अस्तु तर्हि एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम्, अत्र पठितमपि। इदानीम् अग्रे 32 श्लोकः वर्तते, अथ 32 श्लोकः। तर्हि भवताम् अनुमतिः अस्ति चेत् अग्रे पठामः। 32 श्लोकः अत्र मया प्रदर्शितः। तस्य एकवारं गानं कुर्मः, अनन्तरं पदच्छेदपूर्वकं वयं तस्य अभ्यासं करिष्यामः। तो तर्हि भवन्तः ध्यानं यच्छन्तु।
बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्यु रभ्यर्णमागस्कृततमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजो भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः इति श्लोकः। कोई पदच्छेद कर सकता है? मैं जानना चाहता हूँ। कोई पदच्छेद करके बोले। इस श्लोक का पदच्छेद कीजिए कृपया। झटिति अनुक्षणं पदच्छेदः। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्युः हाँ। अभ्यर्णमागस्कृतम् नहीं, अस्पृशद्भिः अभ्यर्णम् अभ्यर्णम् आगः आगस्कृतम् आगस्कृतम् अस्पृशद्भिः अस्पृशद्भिः। हाँ। राजा स्वतेजोभिदह्यतान्त नहीं, राजा स्वतेजोभिः अदह्यतान्त अदह्यतान्तः अदह्यत अन्तः। हाँ। भोग इव नहीं, भोगी इव मंत्रौषधि रुद्धवीर्यः मंत्र औषधि रुद्धवीर्यः। हाँ, समस्तं पदं तथैव अस्ति। अस्तु, एक बार मैं बोलूं छू, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से पदच्छेद सुन लीजिए। ये थोड़ा कठिन सा मालूम होता है लेकिन है सरल। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृत मन्युः अभ्यर्णम् आगस्कृतम् अस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिः अदह्यत अन्तः भोगी इव मंत्र औषधि रुद्धवीर्यः इति पदच्छेदः। कोई शुद्ध रीते पदच्छेद बोली सकते है? तमारा माथी आप में से कोई बोल जाए शुद्ध तरह से पदच्छेद, इसे देखकर बोले। बोलिए, कोई देखकर बोले जल्दी से। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्युः अभ्यर्णम् आस्कृतम् अस्पृशद्भिः राजा तेजोभिः अदह्यत अन्तः भोगी इव मंत्र औषधि भिन्नं नास्ति। मंत्र औषधि रुद्धवीर्यः रुद्धवीर्यः मंत्र औषधि रुद्धवीर्यः। कोई पद कठिन लगता है इसमें से? अब पदच्छेद हो गया, मैं फिर से पढ़ लेता। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्युः अभ्यर्णम् आगस्कृतम् अस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिः अदह्यत अन्तः भोगी इव मंत्र औषधि रुद्धवीर्यः इति पदच्छेद। अब हर एक पद का हम परिचय कर लेते हैं जल्दी से। इसमें पहला पद जो था बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, वो उकारांत है। जैसे अभिमन्यु ऐसा होता है, उसी तरह से उकारांत ना पद है और वो पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। जैसे अभिमन्यु उसी तरह से ये पद बना है। तो उकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। अभ्यर्णम ऐसा जो पद है वो अव्यय पद है, उसे बाद में समझेंगे। आगस्कृतम आगस्कृतः ऐसा आकारांत पुल्लिंग पद होगा, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है। देखिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन, आगस्कृतः प्रथमा विभक्ति, आगस्कृतम तो अकारांत का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा। अस्पृशद्भिः तो तकारांत शब्द है, नपुंसक में है,
नपुंसकलिंग में तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। अस्पृशत अपृशत भी ऐसा बना है सब। राजा तो हम जानते हैं, राजन मूल शब्द है, नकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन राजा ऐसा होता है। राजा, राजा रव नौ, राजा नह, उस तरह से प्रथमा विभक्ति के रूप चलते हैं। इसमें एक वचन का रूप है राजा। स्वतेजो विहि, तो तेजस शब्द है, सकारांत शब्द है, नपुंसक में होता है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। स्वतेजो विहि मूल तेजस शब्द है, अतः सकारांत शब्द है, उसका तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। फिर अदह्यत, ये क्रिया है, जो दह धातु से ये पद बना है, दह धातु से, और अदह्यत ऐसा रूप बना है। हम यहाँ जानते हैं कि ये भूतकाल का रूप है और कर्मणि प्रयोग का ये रूप बना है। कर्तरी और कर्मणि दो प्रकार की वाक्य रचनाएं संस्कृत में होती हैं। ये कर्मणि वाक्य रचना का क्रियापद है, आप ध्यान से इसे सुनना। कर्मणि वाक्य रचना में बोल रहा हूं, न कर्तरी वाक्य रचना। अतः कर्मणि में ये है और प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। अंतः, तो अंतः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। भोगी मूल शब्द भोगीन है, नकारांत, और उसका इसका रूप बनता है भोगी ऐसे करके, तो इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। वैसे भोगी शब्द नकारांत शब्द से करीन शब्द है, वैसे भोगीन शब्द है, यहाँ गलत लिखा है इकारांत, उसे हम फिर इन्नंत शब्द कहेंगे। इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। करीन तो करी प्रथमा विभक्ति होता है, वैसे भोगीन तो भोगी होता है, उसी तरह से। ईव शब्द व्यय है, हम जानते हैं। मंत्र औषधि रुद्र वीर्य, पूरा सामासिक पद है, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अकारांत पुल्लिंग में है, तो अकारांत शब्द वीर्य। इस तरह से हमें पद तो मिल गए, सारे पद परिचय कर लिया, यहाँ सारे पद बहुत स्पष्ट हो गए। अब कोई क्रियापद तो आपको दिखाई ही पड़ रहा है, कहाँ है क्रियापद, जल्दी से बताइए क्रियापद कहाँ है? इससे सारे पदों में से क्रियापद कहाँ है? अदह्यत, अदह्यत, वो क्रियापद है ना, अदह्यत। ऐसा ये कर्मणि में मैंने कहा था अदह्यत। अदह्यत शब्द का अर्थ होगा अतप्यत, अतप्यत इति भूतकाल का ये शब्द है, ये रूप है, और दह धातु से कर्मणि में भूतकाल में रूप बना है अदह्यत। तो अब कर्मणि का है, तो आपको जो करता है वो इसमें तृतीया से बनेगा। तर्हि ऐसा पूछूं मैं, कहा अदह्यत, तो कहा अदह्यत ऐसा पूछूंगा तो आप ऐसे कहेंगे कि राजा अदह्यत। अदह्यत, राजा यानी कि जो कर्म है वो यहाँ प्रथमा विभक्ति में आया है, तो कहा अदह्यत, राजा अदह्यत। जैसे कर्मणि वाक्य रचना होती है, इसमें कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में होगा, तो राजा अदह्यत ऐसा वाक्य बनेगा। अब कीदृशः राजा इति प्रश्ने सति राजा के विशेषण पदों को ढूंढ निकालिए। राजा अर्थात राजा दिलीपः, राजा दिलीपः अदह्यत, राजा दिलीपः अदह्यत। अंतः अदह्यत, अंदर अंदर जलने लगा। राजा दिलीपः अंतः अदह्यत, अंदरों अंदर जल वाला है। कीदृशः दिलीपः, कीदृशः राजा, कोई कह सकता है? प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, विवृद्ध मन्युः। देखिए राजा का एक विशेषण पद है, कीदृशः राजा, बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, ऐसा उकारांत पद है। विवृद्ध मन्युः, मन्युः अर्थात क्रोधः, विवृद्ध प्रवृद्ध, प्रवृत्त कोपः राजा। विवृद्ध मन्युः का अर्थ करेंगे प्रवृद्ध कोपः, जिसका क्रोध बढ़ गया है, ऐसा राजा। किस कारण से बढ़ गया है, कोई बताएगा हिंदी में मुझे, किस कारण से राजा का क्रोध बढ़ गया है? कारण क्या है? आगे के श्लोक में हमने देखा, क्योंकि वो बाण नहीं चला रहा, उसका कर स्तंभित हो गया है ना। उसका कर कैसा हो गया था? करह
अवतस्थे ऐसा बोले थे ना हम, इसीलिए उसको क्रोध उसका बढ़ गया है, इसीलिए बाहु प्रतिस्तंभ ऐसा लिखा है। बाहु, हाँ, बाहु अर्थात स्वभुजा, हाँ, करह ऐसा, स्वभुजा अवरोध प्रवृत्त कोपः, इसीलिए ऐसा राजा जिसका क्रोध बढ़ गया है। तो राजा कैसा है? कीदृशः राजा? बाहु प्रतिस्तंभेन, उसके बाहु है वो प्रतिस्तंभ हो गए हैं, रुक गए हैं, इसीलिए विवृद्ध मन्युः प्रवृद्ध कोपः राजा। तो राजा कीदृशः राजा कोऽपि वक्तुं शक्नोति? कीदृशः राजा? राजा कैसा है? तो बाहु प्रतिस्तंभ विवृद्ध मन्युः राजा अंतः अदह्यत, अंतः, अंतः अदह्यत, अंदर अंदर ही अंदर वो जलने लगा राजा। कैसा राजा? जिसका क्रोध बढ़ गया है। किसकी वजह से? बाहु प्रतिस्तंभे, अर्थात उसके बाहु है वो रुक गए हैं, इसीलिए बाहु प्रतिस्तंभेन विवृद्ध मन्युः राजा दिलीपः अंतः अदह्यत, अर्थात तापम अन्वभवत, अंतः तापम अन्वभवत, बाहर नहीं दिख रहा अग्नि, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलने लगा। अंतः, अंतः अर्थात अभ्यंतरे, अभ्यंतरे तापम अन्वभवत। सामान्य इस वाक्य का अर्थ यही होगा कि बाहुस्तंभेन प्रवृद्ध कोपः राजा दिलीपः अभ्यंतरे अंतः तापम अन्वभवत, संतापम अन्वभवत, अंदर ही अंदर वो जलने लगा। अब दूसरी बात, कीदृशः राजा, क्षम्यता, कथमिव, कथमिव, तो वहां लिखा है भोगी इव, भोगी अर्थात सर्पः, भोगी शब्दस्य अर्थः भवति सर्पः, तो भोगी इव इति लिखा है। कथमिव भोगी इव, सर्प इव, कीदृशः भोगी कोऽपि वक्तुं शक्नोति? कैसा भोगी? तेजोभिः अस्पृशद्भिः इव। हाँ, नहीं नहीं, भोगी कीदृशा, कीदृशा भोगी? आगस्कृतम्, आगस्कृतं भोगी। हाँ, एक मिनिट, तत्र अवलोकयितुं शक्नुमः भोगी, किन्तु भोगी इत्यस्य एकं विशेषणं वर्तते। भोगी अर्थात सर्प, सर्प इव, જેમ સાપ હોય અને એ અંદર અંદર બળતો હોય, કંઈ કરી શકવા માટે સમર્થ ન હોય, પણ કેવો સાપ? कीदृशः भोगी इव, तर्हि तत्र एकं विशेषणम् अस्ति, मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इति। मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः भोगी सर्पः, अतः कीदृशः सर्पः? मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः, मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः। हाँ, हम जानते हैं मंत्रश्च औषधिश्च मंत्र औषधि, ताभ्यां रुद्धम वीर्यम यस्य सः, अत्र बहुव्रीहि समासः, वीर्यम, वीर्यम यस्य सः, ऐसा अर्थात वीर्यम अर्थात पराक्रमः, तो पराक्रमः, तर्हि रुद्ध पराक्रमः, अवरुद्ध पराक्रमः, जिसका पराक्रम रोक दिया गया है, किससे? मंत्र औषधिना, मंत्रेण औषधिना च अवरुद्ध पराक्रमः सर्पः, सर्पने औषधि वडे काबूमां करी दीधो होय अथवा मंत्र वडे काबूमां करी दीधो होय तो एनी शक्ति चालती नथी, सामर्थ्य चालतुं नथी, एवो सर्प। तर्हि सर्पः कीदृशः? मंत्र औषधिना, मंत्र मंत्रेण औषधिना च अवरुद्ध पराक्रमः, अवरुद्ध सर्पः इति, इति अर्थात निरुद्ध प्रभावः, अवरुद्ध प्रभावः सर्पः इव, इव अंतः दह्यत्। तो ऐसा सर्प भी मंत्र और औषधि से उसे हम बांध लेते हैं, तो पराक्रमी सामर्थ्य होते हुए भी सर्प कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह यहाँ भी जो दिलीप है, उसका, उसको भी उसका बाहु है, कर है, वो स्तंभित हो गया है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए कालिदास ने कैसी तुलना की है, दिलीप जैसे चित्र में अर्पित हो इसी तरह से हो गया, तो यहाँ उसकी तुलना की गई है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बाहु स्तंभित विवृद्ध मन्युः राजा अंतः अदह्यत्, उसकी तुलना किसके साथ दी? कथम इव अदह्यत्, तो सर्प इव अदह्यत्। कीदृशः सर्पः?
तो मंत्र औषधि अवरुद्ध वीर्यः अवरुद्ध पराक्रमः मंत्रेण औषधिना वा निरुद्ध प्रभावः सर्पः भोगी इव अंतः अभ्यंतरे इव अदह्य तापम अन्वभवत्। इसीलिए सांप को भी मंत्र और औषधि से हम बांध लेते हैं तो वो भी अंदर ही अंदर संतप्त होता है, संताप का अनुभव करता है। इसी तरह ये दिलीप भी वो उसके प्रभाव से उसका हाथ भी स्तंभित हो गया था, इसीलिए वो भी अंतः दह्यत्। किंतु कैः इदानीं कैः अदह्यत्, कैः कारणैः, किं कारणं? तर्हि तत्र लिखितम् अस्ति स्वतेजोभिः, तेजोभिः, स्वतेजोभिः, स्वस्य तेजांसि, स्वतेजांसि, तैः स्वतेजोभिः, तैः स्वतेजोभिः अन्तः दह्यत्। अतः राज्ञः दिलीपस्य अपि स्वस्य तेजः वर्तते, तथैव सर्पस्य अपि स्वतेजः वर्तते। જે બહુ તેજયુક્ત ઝેરયુક્ત સાપ હોય અંદર ના અંદર બળતો હોય એવી રીતે રાજા પણ પોતાના તેજથી એનું અપમાન થયું, આ તો હાથ ચોટી ગયો, હાથ સ્તંભિત એતત इयं स्थितिः तु तिरस्कारयुक्ता अपमानयुक्ता स्थितिः। अतः स्वतेजोभिः अन्तः अदह्यत्। अतः कैः अदह्यत्? स्वतेजोभिः। पुनः कीदृशैः तेजोभिः, कीदृशैः स्वतेजोभिः? तर्हि तत्र विशेषणं किं वर्तते? अस्पृशद्भिः, अपृशद्भिः स्वतेजोभिः, अपृशद्भिः स्वतेजोभिः अन्तः न स्पृशन्ति अस्पृशन्ति, तैः अस्पृशद्भिः। मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता वो तेज, सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अतः यहाँ लिखा है कि इदानीं हन्तुम् असमर्थः, हन्तुम् असमर्थः, अतः अपृषद्भिः स्वतेजोभिः अन्तः अदह्यत्। राजा अन्तः अदह्यत्। पुनः अत्र उक्तं वर्तते तेजोभिः कम् अदह्यत्, केन कारणेन? कम अस्पृशद्भिः, कम अस्पृशद्भिः सतेजोभिः। पोतानु तेज किसको स्पर्श नहीं कर सकता? कोई बोल सकता है? अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः, किसका स्पर्श नहीं कर सकता था ये तेज? गाय पर आक्रमण किसने किया है? सिंह है। हाँ, तो सिंह के लिए सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था दिलीप। स्वतेजोभिः किमपि कर्तुम् असमर्थः, अतः हम स्वतेजोभिः हाँ कम अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः। तर्हि तत्र सिंहस्य कृते एकं पदम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते। सिंह के लिए जो पद है वो है आगस्कृतम्, आगस्कृतम् इति पदं वर्तते। आगस्कृतम्, आगस्कृतम् अर्थात अपराधकारीणं सिंहम्, आगस्कृतम् अर्थात अपराधकारीणं, अपराध किया है, गाय के ऊपर आक्रमण किया है, अतः आगस्कृतम् अर्थात अपराधकारीणं सिंहम् अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः, स्वतेजोभिः अन्तः अदह्यत्। मित्राणि, इदानीं वाक्यम् अहं वदामि। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः राजा मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इव आगस्कृतम् अर्थात अपराधीणं सिंहम् अपृशद्भिः स्वतेजोभिः अन्तः अदह्यत्। पुनः तत्र एकम् अव्ययपदम् अस्ति अपि वर्तते, अभ्यर्णम्, अभ्यर्णम्, आगस्कृतम् अभ्यर्णम्, अभ्यर्णम् आगस्कृतम् इति। अभ्यर्णम् अर्थात्, अभ्यर्णम् इति शब्दस्य अर्थः वर्तते अन्तिकं, समीपम्। अभ्यर्णम् इति अव्ययपदं, तस्य अव्ययपदस्य अर्थः भवति समीपं, समीपस्थम् अर्थात् अंतिकम, नजीक ज रहेलो छे सिंह, बहु दूर पण नथी। अतः यद समीपस्थम सिंहम अपृषद्भिः स्वतेजोभिः,
પોતાનું પરાક્રમ હવે કઈ કરી શકે એવું નથી, એટલે પરાક્રમ युक्त मनुष्य होता है वो अंदर ही अंदर जलता रहता है कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। इसी तरह राजा दिलीप भी अंदर ही अंदर जल रहे थे। किस तरह? जैसे मंत्र और औषधि से वशीभूत हुआ सर्प होता है, भोगी ईव। अब इस तरह से ये पूरे शब्दों के अर्थ और हमने अन्वय करने के लिए आकांक्षा कर दिया। इस तरह आकांक्षा है, कोई पढ़ ले झड़प से। कहा अदह्यत, उत्तरम वदन्तु। कहा अदह्यत? राजा अदह्यत। कीदृशः राजा अदह्यत? बाहु प्रतिष्ठम्भ विरुद्ध मन्युः राजा अदह्यत। विरुद्ध, विरुद्ध नहीं, विवृद्ध। विवृद्ध मन्युः राजा अदह्यत। पूजाबेन बोलो तो, कीदृशः राजा अदह्यत? पूजाबेन। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः राजा अदह्यत। हाँ, बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु राजा कह इव अदह्यत। कह इव अदह्यत? बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु राजा मन्यु भोगी इव अवध्यत। भोगी इव सर्प इव अदह्यत। अदह्यत। अस्तु, आगे। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः राजा कीदृशः भोगी इव अदह्यत। भोगी कीदृशः? कीदृशः भोगी? बाहु प्रतिष्ठम्भ हाँ, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा है। मंत्रोषधि रुद्ध हाँ, अदह्यत। अदह्यत मैडम ऐसा रूप है अदह्यत। दह यानी जलना, जलना, दह धातु से बना है, जलना, सुलगना। हाँ, कोई बात नहीं। मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः, वीर्यः अर्थात पराक्रमः, अतः सर्प इव अदह्यत। तो सर्प का एक विशेषण है यहाँ। मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः, अवरुद्ध वीर्यः। मंत्र और औषधि से सांप को वश में किया जा सकता है। अवरुद्ध वीर्य, उसका पराक्रम अवरुद्ध हो गया है। ऐसे सर्प की तरह वो राजा भी जलने लगा, उसका हाथ था वो अवरुद्ध हो गया था। जी जी। देखिए कालिदास ने बहुत अच्छी तुलना की है कि जैसे मंत्र। हाँ जी जी जी, बोलिए। बहुत सुंदर। मंत्रोषधि अवरुद्ध वीर्य। हाँ, अवरुद्ध वीर्यः। अस्तु, तादृशः भोगी अर्थात सर्पः। अब आगे देखिए, राजा कहीं अदह्यत स्वतेजो भी, अपने ही तेज से अंदर कौन जल सकता है, दूसरे के तेज से नहीं, अपने तेज से, अपने पराक्रम से वो अंदर जल रहा है, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता। तो तेज युक्त जो व्यक्ति होता है वो अंदर ही अंदर अपने तेज से ही जलता है। तो राजा स्वतेजो भी अदह्यत। कीदृश ही स्वतेजो भी, तो आगे देखिए, राजा अपृषद भी स्वतेजो भी अदह्यत। उसका तेज सामने ही सिंह खड़ा है, कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो स्पर्श नहीं कर सकता सिंह का, वो हिल डुल ही नहीं सकता। तो कैसे स्पर्श कर सकता है? वो उसके सामने गाय के ऊपर आक्रमण करके बैठा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता सिंह। देखिए कालिदास कैसे कल्पना किया है, स्वराज तेज से युक्त इतना पराक्रमी सूर्यवंशीय राजा है, लेकिन किसी प्रभाव के कारण वो सर्प की तरह अभी ऐसे मंत्र या औषधि से जैसे सर्प कुछ नहीं कर सकता, वो स्तंभित बन जाता है, उसी तरह राजा भी स्तंभित हो गया है। इसीलिए उसका तेज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। अतः अस्पृशद भी स्वतेजो भी अदह्यत। राजा कम अस्पृशद भी स्वतेजो भी अदह्यत। तो कोई बोलेगा आगे उसका प्रश्न का उत्तर, राजा कम अस्पृशद भी स्वतेजो भी अदह्यत। देखिए आपके सामने है। आगस्कृतम, हाँ, अस्पृशद भी स्वतेजो भी अदह्यत। आगस्कृतम अर्थात सिंहम, अपराधीनम सिंहम। आगस्कृतम, आगह इससे शब्द बना है, कैसे बना है हम देखेंगे, लेकिन इस शब्द का अर्थ होगा अपराध करने वाला। अपराध करने वाला सिंह है, એટલે सिंह के लिए ये शब्द रखा गया है। आगस्कृतम अर्थात सिंहम, कीदृशम सिंहम, तर्हि अपराधकारिणम सिंहम, अर्थात उसका स्पर्श नहीं करने की वजह से उसके तेज से ही वो राजा जल रहा है। पुत्रस्थम आगस्कृतम, अभ्यर्णम। कोई आगे बोले, आगे
राजा अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः अदह्यत्। अभ्यर्णम अर्थात समीपस्थम इति अर्थः। समीप नजदीक में ही वो सिंह अपराध करे किए हुए खड़ा था, लेकिन उसका कुछ तेज स्पर्श नहीं कर सकता। राजा कथम अदह्यत्? अंतः अदह्यत्, अंतः एव इति। तर्हि अभ्यन्तरम् एव अदह्यत्, अभ्यन्तरे एव अदह्यत् इति अर्थः। अंतः अर्थात अभ्यन्तरे, हिंदी में बोलते हैं अंदर ही अंदर जलने लगा। तर्हि एवं अन्वयः भवति। कोऽपि पठितुं शक्नोति? अन्वयं पठन्तु। कश्चित् एकः पठति। बोलिए बोलिए। बाहु प्रतिष्ठा विवृद्ध मन्यु मंत्र औषधि रुद्ध वीर्य भोगी इव। एक मिनट वच्चे राजा रहेगी जरा। राजा मंत्र औषधि औषरिद्ध रुद्ध वीर्य भोगी इव अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृद्भिः स्वतेजोभिः अंत अदह्यत्। अस्पृशद्भिः ऐसा शब्द है, अस्पृशद्भिः, न पृषद्भिः, अपृषद्भिः ऐसे होता है। स्पर्श नहीं करना। पृषद्भिः इसका विरोधी शब्द होता है अपृषद्भिः, ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। अब देखिए शब्दों के अर्थ लिखे हैं। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु शब्द का क्या अर्थ होगा? हस्त व्यापार अवरोधेन अतिशय क्रुद्ध। हाथ का व्यापार रुक जाने से अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसका हाथ का जो क्रिया है वही रुक गई, इसीलिए अत्यंत क्रोधित होने वाला राजा दिलीपः। मंत्र औषधि रुद्ध वीर्य, मंत्रेण औषधिना च निवारित विषः, अर्थात मंत्र औषधि से जिसका विष निवारित, जहर निकाल दिया है, ऐसे सांप वाला। भोगी अर्थात सर्पः, सर्प के। ईव अर्थात यथा। अभ्यर्णम अर्थात अंतिकम, नजीक, पास में ही खड़े। आगस्कृतम अपराधीनम, सिंहम, सिंहम अपराधी सिंह का। असद अपृषद्भिः स्पर्शम न कुर्वद्भिः, उसका स्पर्श नहीं हो सकता, स्पर्श न करने वाले। स्वतेजोभिः अपने बल से, अपने ही बल से। अंतः अंतःकरणे एव, भीतर ही भीतर। अदह्यत् दग्धः क्रोधेन दग्धः अदह्यत् इति अर्थः। अतः अत्र कर्मणि वाक्य रचना वर्तते। राजा अदह्यत् स्वतेजोभिः राजा अदह्यत्। अतः स्वतेजोभिः इति कर्तृपदं, राजा इति कर्मपदं, अदह्यत् इति क्रियापदम्। एवं कर्मणि वाक्य रचना वर्तते। अर्थात राजा स्वतेजसा अंतः एव अदह्यत् इति अर्थः। अस्तु, तर्हि पठन्तु झटिति। संस्कृतं किं भवति? संस्कृते भावार्थः कोऽपि एकः वदेत् झटिति। आहारस्य अवरोधेन अतीव क्रुद्धः दिलीपः मंत्रेण औषधीना च निवारित विषः सर्प इव अंतकस्थम अपराधिनं सिंहं न स्पृशद्भिः स्वबलैः अंतः एव दग्धः जातः। हिंदी में बोलिए मैडम। वो मैडम क्या नाम है? विशाखा मैडम। जी सर नमस्ते। हाँ बताती। प्रहार के रुक जाने से अत्यंत क्रुद्ध राजा दिलीप मंत्र और औषधि से विष निवारित सर्प के समान पास ही में स्थित अपराधी सिंह को स्पर्श न कर सकने वाले अपने ही तेज से भीतर ही भीतर जलने लगा। हाँ, जलने लगे ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ मैंने लगा मतलब राजा जलने लगा अंदर ही अंदर, ऐसा भाव है। गुजराती में कोई बोल ले। પ્રહાર રોકાઈ જવાથી અત્યંત ક્રુદ્ધ રાજા દિલીપ મંત્ર અને ઔષધિથી વિષ નિવારિત સર્પની જેમ પાસે જ રહેલા અપરાધી સિંહને સ્પર્શ ન કરી શકનારા પોતાના જ તેજથી અંદરને અંદર સળગી ઉઠ્યો। जो तेज युक्त पराक्रम युक्त व्यक्ति होता है उसकी यही दशा होती है। कभी कभी वो कुछ करने में समर्थ नहीं होता तो अपने तेज से उसे सहन नहीं होता, वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। तो राजा नजदीक में ही सिंह है, उनके सामने ही सिंह ने गाय पर आक्रमण कर दिया है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका हाथ है वो स्तंभित हो गया है, बाहु स्तंभित हो गया है और इसीलिए उसका क्रोध भी बढ़ गया है।
तो वो सिंह का कुछ करने में का सामर्थ्य अब नहीं रखता है। जैसे विष निकाल दो तो सांप क्या कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा सर्प, और मंत्र से औषधि से या उसका सर्प का विष निकाला जा सकता है उसी तरह से। तो देखिए इसके व्याकरण के कुछ अंश आपके सामने मैंने रखे हैं। समास को देख लेते हैं हम जल्दी से। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु, हम जानते हैं कि विशेषण है तो बहुव्रीहि ही होगा, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है और यहाँ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पीपीटी के माध्यम से, और हम इसका पीडीएफ भी भेज देंगे। बाहु प्रतिष्ठम्भ, बाहु प्रतिष्ठम्भ, फिर वहां तृतीया होगा आगे जाकर, बाहु प्रतिष्ठम्भेन विवृद्ध मन्यु यस्य सः बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु, अतः बहुव्रीहि समास अत्र भवति। एवंच अग्रे मंत्र औषधि रुद्धवीर्यः, मंत्रश्च औषधिश्च इति मंत्र औषधि द्वंद्व समास, ताभ्यां रुद्ध वीर्यः वीर्यं यस्य सः, वहां भी बहुव्रीहि समास होगा। अतः मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः सह भोगी सर्पः, सर्पस्य विशेषणम एतत्। बाहु प्रतिष्ठम विवृद्ध मन्यु, वो विशेषण सर्प का नहीं है, राजा दिलीप का है, और मंत्र औषधि रुद्ध वीर्यः विशेषण जो है वो सर्प का है, दोनों में बहुव्रीहि समास। अस्पृशद्भिः, न पृशन्ति अपृशन्ति, तैहि अपृशद्भिः, ऐसा नए तत्पुरुष समास होगा। तृतीया, ये पूरा पद तृतीया विभक्ति बहुवचन में। स्वतेजोभिः, स्वस्य तेजांसि, इस तरह विग्रह होगा, स्वतेजांसि, अतः षष्ठी विभक्ति से विग्रह हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। पुनः तृतीया विभक्ति होगी उसमें, तैहि स्वतेजोभिः। आगस्कृतम, पश्यतु, आगः कृतवान् इति आगस्कृतम, आगः कृतवान् इति आगस्कृतम, और उससे शब्द बना है आगस्कृतः, और वो द्वितीय तत्पुरुष समास। आगः कृतवान् आगस्कृतम, आगः अर्थात अपराधः, अपराधम कृतवान् ऐसा अर्थ होगा। आगः कृतवान् इति आगस्कृतः, तम आगस्कृतम द्वितीय विभक्ति का रूप होगा और द्वितीय तत्पुरुष समास से विग्रह होगा। तो ये समास युक्त कुछ पद थे हमने देखे। संधि युक्त पद है यहाँ, बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, अभ्यर्णम, आगस्कृतम, अपृषद्भिः। यहाँ पहले में सिर्फ विसर्गा भाव हो जाता है, वो हम सूत्र आगे देख चुके हैं, विसर्गा भाव खर वाला सूत्र से होगा, और बाद में वर्ण मेलनम ही है, और कोई संधि का कोई रूल्स नहीं है। वर्ण मेलन होने से बाकी के पदों में वो सामासिक पद बन जाता है। इसीलिए बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः वत्ता अभ्यर्णम प्लस आगस्कृत प्लस अपृषद्भिः, इस तरह से संधि विग्रह, संधि विच्छेद होगा। और यहाँ स्वतेजो वीर दय्यतांतर भोगी ईव, वहां भी बहुत सारे पद हैं। स्वतेजो भी अदय्यत अंतः भोगी ईव, पंच पदानि अत्र वर्तन्ते, 5 पदों का यहाँ संधि हुआ है। संधि विच्छेद करने से 5 पद हमारे सामने आते हैं। वहां स्वतेजो भी अदय्यत, वहां विसर्ग का अभाव, मतलब वही नियम। अंतः, फिर आगे अदय्यत अंतः, तो वहां तो दीर्घ होगा, अ मिलके आ होगा, अदय्यतान्तः, इस तरह अकः सवर्णे दीर्घ सूत्रेण अत्र दीर्घ संधि भवति। अंतः भोगी, तो वहां विसर्ग का अभाव होगा, रेप होगा, और भोगी ईव, तो दीर्घ संधि वहां होगा। तो इस तरह से दीर्घ संधि का 2 रूल्स यहाँ होते हैं। और छंद तो पूर्ववत है ही, यहाँ राजा भोगी ईव अंतः अदय्यत, तो वहां उपमा अलंकार है, मैंने पहले ही समझा दिया, और उसके लक्षण बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो राजा की तुलना एक सर्प के साथ की है। कैसा राजा? जिसका क्रोध बढ़ गया है। कैसा सर्प? जो कुछ भी जिसका विष निकाला गया है। तो ये दोनों की तुलना करते हुए दोनों का एक ही साधारण धर्म है, असामर्थ्यम इति साधारण धर्म, असमर्थता जिसे हम कह सकते हैं। तो राजा भी असमर्थ हो गया है और वो सर्प भी असमर्थ, दोनों में समान धर्म एक है, और इस समान धर्म की 2 अलग अलग उपमान और उपमेय में तुलना की गई है, इसीलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहाँ दह धातु है, मैंने पहले भी बताया, भस्मीकरणे
अर्थ में ये भस्मीकरण करने के अर्थ में दह धातु है, परस्मैपद पद पहला गण तो आदि गण का। लट वर्तमान में दह्यते, ये सब कर्मणि की मैंने यहाँ रूप लिखे हैं। लोट अज्ञात में कर्मणि में दह्यताम, विधिलिंग में दह्येत, और ये कर्मणि नहीं होती तो सिंपल रचना होती कर्तरी तो दहती, इस तरह से रूप होते। दह्यताम, दह्येत, दहिष्यते, मैं क्रम से बोल रहा हूँ। दग्धा, दह्यशिष्ट, अदक्षत, अदग्ध, दग्धाश्चक्रे, और आगे नव रूप दिए हैं। अदह्यत, अदह्यताम, अदह्यंत, अदह्यंत इति। इस तरह से सारे रूप हैं, सिर्फ ज्ञान के लिए, बहुत इसमें आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। और ये संजीवनी टीका जो सारे अर्थ जो बताए वो हमने आगे भी स्पष्ट कर लिए हैं, इसलिए टीका सिर्फ ज्ञान के, इसलिए ये श्लोक यहाँ पूरा होता है। अब बोलिए, इस श्लोक में प्रश्न है तो लिख के रखिए, फिर हम देखेंगे आगे। आज दूसरा श्लोक भी दिखाएं। गाया कोई गा सकता है? मैडम आप गा सकती हैं इस श्लोक को? हाँ गाइए शिल्पा बेन। हाँ, एक मिनट। बाहो प्रतिष्ठाम्ब विवृद्ध मन्युर रम्यर्णमागस्कृत मास्पृतब्धि राजा स्वतेजोभिरदायतान्त भोगीव मंत्र औषधिरोध वीर्य। थोड़े दोष हुए लेकिन फिर भी प्रयत्न बहुत अच्छा, प्रशंसा पात्र। तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ के मैं दूसरा श्लोक पे चला जाऊंगा अभी। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ जो क्रियापद है अदह्यंत, उसका अर्थ क्या होगा? अदह्यता ऐसा क्रियापद है, इसका अर्थ क्या होगा? जे दाह आपे છે એટલે જે हाँ अतप्यत। अतप्यत। हाँ, अतप्यत अथवा तापम अन्वभवत, तापम अन्वभवत ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। अर्थात दग्धः ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। दग्धः समझ में आया? दग्धः ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। अस्तु, कहा दग्धः, कौन यहाँ दग्ध होने लगा? राजा राजा अदग्ध। राजा दिलीप दग्ध। क्यों दग्ध होने लगा? कारण क्या था इसका? उनका जल्दी हाथ जल्दी। बांधा हाँ हुआ बोलिए। उनका हाँ हाथ बाहु प्रतिविष्टम्ब था और प्रतिष्ठम्ब हिंदी में ही विवृद्ध बताइए, मन्युः। हिंदी में ही बताइए, क्यों अंदर ही अंदर जलने लगा? मैडम बोलिए। हाँ विशाखा मैडम आप बोल रही थी। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। वो जी आप जैसे बताए बहुत सुंदरता से, वो राजा का हाथ बंधा हुआ था और वो गाय की रक्षा नहीं कर सकते, तो सिंह की जो आक्रमण हुआ, हाँ तो हाँ ये बात देख के वो मन में बहुत विचलित हो गए और क्रोधित हो गए, जल रहे थे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने विमर्श किया है, धन्यवाद के पात्र हैं आप। अंदर ही अंदर फिर राजा जलने लगा इसके कारण से, बिल्कुल बढ़िया। मुझे सच में अच्छा लगा और आप व्याख्यान इतनी सुंदर देते हैं सर। मैं तो बहुत मतलब 2-4 दिन में अटेंड नहीं कर पाई, पर फिर मैं चली आई। नहीं और अच्छा है ना, अटेंड करते रहिए मैडम, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो आनंद होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कालिदास की हर एक वो सब मतलब मुझे हर एक श्लोक विशेष लगता है सच में। थैंक यू जी, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। मैं इस श्लोक से बाहर निकल के आपके लिए दूसरा श्लोक अभी शेयर करने जा रहा हूँ। आगे का एक श्लोक आज देख लेते हैं जल्दी से। तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके बाहर निकलता हूँ। शेयरिंग स्टॉप हो गया? आपको शेयरिंग हो गया ना? जी जी जी। अब मैं फिर से एक श्लोक शेयर करना चाहता हूँ आपको, तो शेयर करना इसमें जाए। हाँ, शेयर स्क्रीन करता हूँ तो वो आ जाता है। शेयर स्क्रीन ही कर ले, देखते हैं क्या आता है। तो वही आ जाता है, वही श्लोक। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, ये वही श्लोक आ जाता है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। सॉरी, थोड़ा मैं ये वही श्लोक है तो इसे कैंसिल करके बाहर निकल सकता हूँ। हाँ
तो ये शेयरिंग, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, यस, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसे हो सकता है। थोड़ी देर आप प्रतीक्षा कीजिए। ओके ओके, फिर ये शेयर करके फिर मैं, अच्छा, अभी हम आगे एक और श्लोक देखते हैं। मुझे लगता है कि 2 श्लोक हम कर चुके हैं। हाँ, अब ये दिख रहा है आपको, ये आगे का श्लोक? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आ रहा, शेयर नहीं हो रहा। सर अभी तक तो ओके ओके, मुझे लगता है कि मेरी ही कुछ यहाँ गलती हो रही है। मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से इसे देखता हूँ, देखते हैं कैसे शेयर होता है। कुछ ना कुछ गलती हो रही है मुझसे, जिससे ये शेयर नहीं हो रहा। अल्टर टैब कीजिए, अल्टर टैब। अच्छा, अल्टर टैग। टैब टैब अल्टर टैब अच्छा अच्छा, कीबोर्ड हाँ में से हाँ हाँ, हाँ पूरी मतलब स्क्रीन विंडो स्लो। ओपन हो, से जो विंडो आपको चाहिए वो आ जाएगी। फिर अच्छा। छोड़, लेकिन मैं लगता है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही कुछ, इसमें मैं फिर से देखता हूँ। अभी लगता है नहीं दिख रहा आपको, ऐसा लगता है। हाँ नहीं दिख रहा है। अभी हाँ आपकी दर्शन हो रही है जी जी तो जी जी, हाँ, मैं वहीं से स्क्रीन शेयर करता हूँ तो वो आगे वाला श्लोक ही चला आता है, ये प्रतिष्ठम्भ वाला। इसमें ये श्लोक क्यों नहीं आ रहा? वो मैं अभी स्क्रीन पे वो श्लोक ही आ रहा है ना आपको? संजीवनी। अच्छा। हम्म, फिर से करें कुछ ट्राई। हाँ, कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं फिर से 32 है, 33 श्लोक को मैं एक बार बाहर निकल के फिर आता हूँ एग्जिट करके। कृपया आप बने रहिए। हाँ हाँ ठीक है सर, आप कीजिए ना, हम लोग यस, हैं। या श्लोक 23 मुझे बताना है आपसे। श्लोक अभी आपको श्लोक दिख रहा है? हेलो हेलो। फर्स्ट पेज देखा इसे सर। अच्छा, बस 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 दिख रहा है ना? तो अब मैं स्लाइड शो में जाकर इसे बड़ा के हाँ 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 अभी आ जाएगा। आ जाएगा। यस, अभी आपको पूरा पेज दिख रहा है ऐसा मान लेता हूँ। अथ जी जी त्रयस्त्रिंशः श्लोकाः, 33वां जो श्लोक है वो यहाँ आपके सामने दिख रहा है ना? अभी 33वां श्लोक दिख हाँ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ तमार्य गृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम् विस्मापयन्नि विस्मापयन् विस्मितमात्मवृत्तौ
सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः इति पश्यतु अत्र मैंने ये श्लोक जो प्रस्तुत किया है आपके सामने, उसका पदच्छेद जल्दी से कर लेते हैं। कोई कर सकता है पदच्छेद जल्दी से? जी सर मैं कर देता हूँ। हाँ बोलिए। तम आर्य गुह्यम निगृहीत धेनुः मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मापयन विस्मितम आत्मवृत्तौ। हाँ, विस्मापयन विस्मितम आत्मवृत्तौ। हाँ, सिंहोरुसत्वम निजगाद सिंहः। वेरी गुड। मैं फिर से आपके सामने बोल देता हूँ। तम आर्यगृह्यम निगृहीत धेनुः मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मापयन विस्मितम आत्मवृत्तौ सिंह उरुसत्वम। सिंहोरुसत्वम यह इस तरह से होगा, सिंह उरुसत्वम निजगाद सिंहः इति। अस्तु, पदच्छेद मैंने आपके सामने लिख दिया। अब अलकाबेन आप पढ़ जाइए पदच्छेद को। अलकाबेन है यहाँ पे, सूरत से जो है अलकाबेन। अभी सबका परिचय मुझे हो गया है, सबको जानता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं। जागृति बेन आप बोलिए। बोलो सर। हाँ, नहीं जागृति बेन। आर्यगृह्यं निगृहीत धेनुः मनुष्यवाचा मनुवंश केतुं विस्मापयन विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंह उरुसत्वं निजगाद सिंहः। आप क्रियापद कोई ढूंढ सकता है इसमें से? क्रियापद कहीं आपको कोई पद? हाँ, पदों को पहले देख लेते हैं, फिर आप क्रियापद ढूंढिए। देखिए पदों का जल्दी से विश्लेषण। तम है वो तत्सर्वनाम द्वितीय विभक्ति एकवचनम। आर्यगृह्यम अकारांत पुल्लिंग आई आर्यगृह्यः, उसका द्वितीय विभक्ति एकवचन होगा। निगृहीत धेनुः, धेनुः उकारांत है पीछे, धेनुः शब्द उकारांत, लेकिन यहाँ धेनुः पुल्लिंग में है ये पूरा शब्द, क्योंकि वो विशेषण बना है किसी का। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। मनुष्य वाचा, चकारांत वाच शब्द है मूल, चकारांत स्त्रीलिंग में है और तृतीय विभक्ति एक वचनम अत्र वाचा इति भवति। मनुष्य वाचा। मनुवंश केतुम, तो यहाँ केतु उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन हुआ है, उकारांत शब्द। मनुवंश केतु उसका द्वितीय विभक्ति मनुवंश केतुम, अतः उकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। विस्मापयन यहाँ गलत हो गया है, य के स्थान पे प समझना है आपको। विस्मापयन वो तकारांत शब्द है एवं क्रुदंत है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम अत्र वर्तते। विस्मापयन जैसे गच्छन होता है उसी तरह विस्मापयन। विस्मितम वो अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। विस्मितः विस्मितम उसी तरह से होगा। आत्मवृत्तौ, आत्मवृत्ति ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा आत्मवृत्तौ। वृत्ति ही वृत्तौ इसी तरह। सिंह उरुसत्वम, सिंहोरुसत्वम, तो सत्वः पुल्लिंग शब्द है अकारांत, उसका द्वितीय विभक्ति का यहाँ पद शब्द हुआ है सत्वम। सिंहोरुसत्वम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। ये क्रिया है, नी जगाद क्रियापद है जो गद धातु से बना है और नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग को गद धातु से ये भूतकाल का रूप बनता है, लीट लकार परोक्ष भूतकाल का रूप बनता है नी जगाद, और उपसर्ग नहीं होता तो जगाद ऐसा पद बनेगा। जगाद उवाच इति अर्थ, प्रथम पुरुष एक वचन। सिंहः यहाँ ये तो अकारांत पुल्लिंग एक वचन का रूप है। अब ढूंढ लीजिए क्रियापद कहाँ है। मैंने क्रियापद बोल दिया। हाँ बोलिए। जगाद, निजगाद। हाँ, जगाद आगे एक उपसर्ग लगा है नी जगाद, जिसका अर्थ होगा उवाच। परोक्ष भूतकाल में उसका अर्थ होगा उवाच, अर्थात उक्तवान ऐसा भी कर सकते हैं। कथितवान, उक्तवान, जगाद, अकथयत इति अर्थः। लेकिन गद धातु है, वो कहने के अर्थ में होता है। अस्तु,
जैसे वर्तमान काल में गदति ऐसा रूप बनता है, भणत भणति गदति इति अर्थः। अस्तु तर्हि निजगाद इति क्रिया। कः निजगाद, कः निजगाद, कर्तापद कः है? सिंहः निजगाद। सिंहः निजगाद अर्थात सिंहः उक्तवान। ये पूरा श्लोक का एक वाक्य आपको मिल गया। सिंह ने कहा, सिंह बोला इति अर्थः। सिंहः निजगाद, बहुत अच्छा। कीदृशः सिंहः, सिंह का एक विशेषण है, ढूंढ लीजिए। अकारांत पुल्लिंग में ही होगा सिंह का कोई ना कोई विशेषण, कोई ढूंढ सकता है? हाँ, आत्मवृत्तो नहीं, वो अकारांत पुल्लिंग में कहाँ है, और वो प्रथमा विभक्ति में भी नहीं है। सिंहः हो गया प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होना चाहिए। हाँ, कौन बोला? ये बहुत अच्छा सच्चा बोले हैं। निगृहीत धेनु सिंहः, सिंह का निग्रहण कर लिया है, ऐसा ऐसा सिंह है। तो सिंह कैसा है? सिंह का एक विशेषण। कीदृशः सिंहः, निगृहीत धेनु सिंहः, सिंह का निग्रहण कर लिया है, अतः निगृहीत धेनु सिंहः। आक्रंदित नंदिकः, नंदिनिकः, पीड़ित धेनु, निगृहीत अर्थात पीड़ित धेनु, जिसको धेनु को पीड़ा पहुंचाई है, ऐसा। हाँ, निगृहीत धेनु सिंहः, पीड़ित धेनु सिंहः। बहुत सुंदर। पीड़ित, जिसको पीड़ा पहुंचाई है, ऐसा सिंह का एक विशेषण है। तो पीड़ा करने वाला, धेनु को पीड़ा करने वाला जो सिंह है, वो सिंह धेनु का निग्रहण करने वाला। इसीलिए जैसे पीतोदकः, पीतोदक, कोई पानी पी लिया है तो उसके लिए हम कहते हैं पीतोदकः जनः। उसी तरह कीदृशः सिंहः, निगृहीत पीड़ित धेनुः सिंहः, धेनुं पीडितवान् अस्ति तादृशः सिंहः, अतः निगृहीत धेनुं गृहीतवान् अस्ति इति तादृशः सिंहः। अस्तु, तर्हि कीदृशः सिंहः, निगृहीत धेनुः सिंहः निजगाद, सिंहः उवाच। अस्तु, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। अब मैं ये प्रश्न पूछने जा रहा हूं कि कम निजगाद, कम निजगाद, सिंहः कम निजगाद। तम निजगाद। हाँ, तम अर्थात तम आर्यगुह्यम सिंहम। तम दिलीपम, तम अर्थात दिलीपम, तम दिलीपम निजगाद, तम, हाँ, तम दिलीपम निजगाद। कीदृशम तम, दिलीप का विशेषण है, बाकी के सारे। कीदृशम तम दिलीप, मनुवंश केतुम। वाह, एक तो मनुवंश केतुम, मनुवंश। दिलीपः कस्य वंशज? मनोः वंश, मनोः। हाँ हाँ हाँ, मनुवंशे उत्पन्नः, अतः मनोः वंशः। तत्र केतुम् अर्थात मनुवंश केतुम् इत्यस्य अर्थः भवति मनुवंश भूषणम्, आभूषणम्, मनुवंश आभूषणम्। तम दिलीपम, दिलीप मनुवंश का आभूषण है। तो ये कैसे तम दिलीपम निजगाद, दिलीप को कहा उसने, दिलीप को कैसे, दिलीप को मनुवंश केतुम, जो मनु के वंश का आभूषण है, ऐसे दिलीप को। अतः मनुवंश केतुम तम जगाद, तम निजगाद। पुनश्च कीदृशम तम निजगाद, दूसरा विशेषण कौन सा है? आर्यगुह्यम, आर्यगुह्यम अर्थात सत्पक्षपातीनम, आर्यगुह्यम, आर्यः अर्थात सत्पक्षपातीनः यः जनः भवति तस्य कृते आर्यगृह्यम अर्थात सत्पक्ष लेनारो जे माणस होय एनी माटेनो शब्द छे आर्यगृह्य। पुल्लिंगમાં आर्यगृह्य, तम आर्यगृह्यम अर्थात सत्पक्षपातीनम दिलीपम। तो तम एना बे विशेषण, तम वो शब्द के दो विशेषण है, आर्यगृह्यम तम, मनुवंश केतुम तम। पुनश्च कीदृशम तम, विस्मितम, पुनश्च कीदृशम तम, विस्मितम, विस्मितः उसकी द्वितीय विभक्ति हुई है विस्मितम, आश्चर्यचकितम तम। हाँ, आश्चर्य, विस्मितम तम दिलीपम सिंहः जगाद। केन कारणेन विस्मितम, केन विस्मितम, वा कया विस्मितम? मनुष्य वाचा विस्मितम। मनुष्य वाचा विस्मितम। ये सिंह मनुष्य वाणी में भी बोल सकता है, इसलिए वो उसे आश्चर्य हुआ।
अतः मनुष्य वाचा विस्मितं तं निजगाद। मनुष्य वाचा तृतीया विभक्ति वर्तते, कया विस्मितम, मनुष्य वाचा विस्मितम। अब दिलीप के 3 विशेषण हो गए। देखिए, आद्य गृह्यम तम, मनुष्य वंश केतुम तम दिलीपम, एवं च मनुष्य वाचा विस्मितम तम तम दिलीपम निजगाद। सिंहः कम निजगाद तर्हि दिलीपम निजगाद। पुनः वचमी, अब पूरा वाक्य ऐसा बन जाएगा आपके सामने, निगृहीत धेनुः सह सिंहः आर्यगृह्यम मनुवंश केतुम मनुष्य वाचा विस्मितम तम दिलीपम निजगामा। पुनश्च कीदृशम तम दिलीपम, और एक विशेषण रह गया है, विस्मापयन्। विस्मा नहीं, और एक विशेषण कीदृशम तम, सिंहोरु सत्वम, सिंहोरु सत्वम, सिंह उरु सत्वम। ये सिंह के लिए नहीं है, ये सिंहोरु सत्वम जो पद है उसका अर्थ होता है सिंह उरु, सिंह की जैसी जिसकी उरु है, छाती है। अतः महाबलम दिलीपम, महाबलशाली दिलीप है, इसलिए दिलीप का भी ये विशेषण है। कीदृशम दिलीपम, सिंहोरु सत्वम, अर्थात महाबल युक्तम, महाबलम दिलीपम निजगाद, दिलीपम निजगाद इति अर्थः। पुनः क्षम्यता, मया अत्र दोषः कृतः, विस्मितम्, किन्तु अत्र आत्मवृत्तौ विस्मितम्, आत्मवृत्तौ विस्मितम् इति अर्थः भवति। आत्मवृत्तौ विस्मितम्, आत्मवृत्तौ विस्मितम् इति अर्थः अस्माभिः करणीयम्। अर्थात स्वबाहुस्तंभ व्यापारे विस्मितम्। किमर्थं सः विस्मितः, आश्चर्यचकित, अपने बाहु है वो स्तंभित हो गए हैं, इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया है। किस कारण से स्तंभित हो गए, तो तत्र कारणं वर्तते आत्मवृत्तौ। आत्मवृत्तौ अर्थात आत्मा अर्थात स्वस्य, स्वस्य यह व्यापारः वर्तते, बाण चलाने का एक व्यापार करना था, लेकिन वो व्यापार स्तंभित हो गया है, इसीलिए वो विस्मित हो गए हैं। अतः स्वबाहुस्तंभ रूप व्यापारे, व्यापारे अर्थात वृत्तौ, वृत्तौ शब्द का, वृत्तौ वो शब्द है, इसका अर्थ होगा व्यापारे, आत्म व्यापारे। अपना जो व्यापार था, अपनी जो क्रिया थी, वो क्रिया से वो विस्मित हो गया है। मतलब बाहु स्तंभ वाली जो क्रिया थी, वो क्रिया से विस्मित दिलीप को उसने कहा। दिलीप विस्मित था, मेरा हाथ क्यों ऐसे ही संलग्न हो गया, स्तंभित क्यों हो गया है, तो उससे आत्मवृत्तौ विस्मितम दिलीप। पुनश्च तत्र उक्तम विस्मापयन इति गौण क्रियापदम अस्ति। मुख्य क्रियापदम तो निजगाद, किंतु एक गौण क्रियापद भी है, विस्मापयन, विस्मापयन ऐसा गौण क्रियापद है। तो विस्मापयन अर्थात आश्चर्यम प्रापयन, आश्चर्यम कुर्वन सह निजगाद, आश्चर्य करता करता वो सिंह बोला, आश्चर्य पैदा करता हुआ। अतः विस्मापयन, दिलीप को विस्मापयन इति अर्थः। पुनः कया विस्मापयन, मनुष्य वाचा, सिंह आश्चर्य पैदा कर रहा है, लेकिन किस कारण से, किससे, तो मनुष्य वाणी से। तो मनुष्य वाचा विस्मापयन सिंह निजगाद, मनुष्य वाणी में वो विस्मय करता हुआ सिंह बोला। इसीलिए इसमें देखिए इतने प्रश्न हो गए। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, कहा निजगाद, कोई बोलेगा, कहा निजगाद, सिंहः निजगाद, कीदृशः सिंहः निजगाद, फिर से बोलिए, निगृहीत धेनुः सिंहः निजगाद, निगृहीत धेनुः सिंहः कम निजगाद, निगृहीत धेनुः सिंहः तं दिलीपं निजगाद, कीदृशं तं दिलीपं निजगाद, आर्यगृह्यं मनुष्यवंशकेतुम् आत्मवृत्तौ विस्मितं तं दिलीपं निजगाद। अतः त्रीणि विशेषणानि तत्र सत्यं। पुनश्च एकम् अवशिष्टम् अस्ति, पुनश्च कीदृशं, सिंहोरु सत्वं, सिंहोरु तं दिलीपं निजगाद, महाबलं दिलीपं निजगाद, सिंहोरु सत्वम् अर्थात महाबलं। पुनः एकम् अपरं गौण क्रियापदं वर्तते, किं वर्तते तद् क्रियापदं, विस्मापयन्, विस्मापयन, विस्मापयन अर्थात आश्चर्यं कुर्वन्, कुर्वन्,
हाँ, आश्चर्यं कुर्वन् सः सिंहः निजगाद। कया आश्चर्यं कुर्वन्, कया मनुष्य वाचा मनुष्य वाचा। विस्मापयन् हाँ, मनुष्य वाणी सिंहः। से आश्चर्य पैदा करने वाला वो सिंह बोलने लगा। किसी को भी आश्चर्य होगा, वो मनुष्यवाणी में बोलेगा। और दिलीप को इस बात का आश्चर्य है कि वो अपने माथे में जो वो बाण है वो नहीं चला पा रहा, किस कारण से वो स्तंभित हो गया है, तो उसका कारण से वो आश्चर्य है। और वो मनुष्यवाणी में सिंह बोलकर आश्चर्य और जन्मा रहा है। देखिए कैसी कल्पना की है। दोनों बातों आश्चर्यकारक बात इस श्लोक में कालिदास ने प्रस्तुत की है। एक तो दिलीप का स्तंभित हो जाना दिलीप को आश्चर्यकारक बना रहा है, और दूसरा कारण भी वो सिंह मनुष्यवाणी में भी बोल रहा है। तो इस तरह से इस श्लोक का इस तरह से आकांक्षा करेंगे। देखिए एक एक बोल जाइए। कहा निजगाद, कोई प्रश्न भी बोले और उत्तर भी बोले जल्दी जल्दी से। कहा निजगाद सिंह निजगाद। आप दूसरा कोई और बोले। हाँ, सः सिंहः निजगाद। धेनुः सिंहः निजगाद। निजगाद। क्रमेण तीसरा कोई और बोले। निगृहीत धेनुः सिंहः कीदृशं तं दिलीपं निजगाद। निगृहीत धेनुः सिंहः आर्यगृह्यं तं दिलीपं निजगाद। अग्रे अग्रे फिर से बोलते रहिए क्रम से। पुनश्च कीदृशं तं निजगाद मनोवंश के तं निजगाद। हाँ, और आगे बोलिए। जितने उपस्थित है वो बोले क्या। पुनश्च कीदृशं तं निजगाद सिंहो रुसत्वं तं निजगाद। आगे बोलिए। पुनश्च कीदृशं तं निजगाद आत्मवृत्तौ विस्मितं तं निजगाद। हाँ, पुनः अग्रे। सिंह किं कुर्वन् निजगाद विस्मापयन् निजगाद। हाँ, सिंहः कया तं विस्मापयन् निजगाद। सिंहः मनुष्यवाचा तं विस्मापयन् निजगाद। हाँ, तम दिलीपम विस्मापयन् निजगाद। मनुष्य वाचा दिलीप को आश्चर्यचकित कर रहा था, तो मनुष्यवाणी में बोलते हुए दिलीप को आश्चर्य है, इसलिए ऐसा अन्वय बनेगा। देख लीजिए एक बार। निगृहीत धेनुः सिंहः आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं आत्मवृत्तौ विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्मापयन् निजगाद इति अन्वयः। शब्दों के अर्थ आपके सामने है। निगृहीत धेनुः अर्थात पीड़ित धेनुः, गाय को पीड़ित करने वाला। सिंहः अर्थात मृगेन्द्रः, सिंहः। आर्यगृह्यम अर्थात सज्जन पक्षपाती। सज्जन दिलीप सज्जनों के पक्षपाती थे, उनका पूरा वंश में ये गुण थे, तो सज्जनों का हमेशा पक्ष लेते थे, तो सज्जन पक्षपाती। और मनुवंश केतु, मनुवंश श्रेष्ठ है, मनुवंश में वो आभूषण है। सिंहोरुसत्वम सिंह इव बलिनम, सिंह के समान बलशाली हो उसे सिंहोरुसत्वम। हम कहते हैं ना किसी को 36 की साथी वाले हैं, सिंह किस तरह साथी वाला है, तो महाबलशाली ऐसा अर्थ हो सकता है। आत्मवृत्तौ अर्थात प्रहार अवरोध व्यापारे, प्रहार के रुक जाने के व्यापार से अपने हाथ का व्यापार रुक गया था, इसीलिए विस्मित आश्चर्यान्वित थे, आश्चर्यचकित थे। तम दिलीपम मनुष्य वाचा, मनुष्यवाण्या, मनुष्यवाणी के द्वारा विस्मापयन विस्मितम कुर्वन, विस्मित करते हुए वो सिंह उक्तवान निजगाद अर्थात उक्तवान सिंह बोला, सिंह ने कहा, ऐसा अर्थ। तो देखिए अब सिंह और दिलीप का संवाद यहाँ से शुरू होता है। कालिदास अब एक संवाद के रूप में एक महाकाव्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे नाटक हो रहा हो, एक और दिलीप है एक और सिंह है और दोनों संवाद कर रहे हो, ऐसी संवाद कला भी काव्य में, महाकाव्य में दिलीप ने प्रस्तुत की है। इसीलिए दिलीप और सिंह के बीच अब संवाद भी होने वाला है, तो इस तरह का ये श्लोक है। अब देखिए आगे तीनों को बोल जाइए क्रम से। वो मैडम जो है विशाखा मैडम, वो संस्कृत में बोले, प्रयत्न करें। मुझे क्षमा करें, मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं है, वैसा ही चाहिए हमको, आप जैसा भी बोले। मैं आप सबको सुनती हूँ सर। अच्छा हिंदी, हाँ बोलिए। धेन्वा पीडकः मतलब पीड़ित धेनुः सिंह सज्जनानां पक्षपातिनं मनुश्रेष्ठं सिंहवत् बलिनं तथा आत्मनः प्रहारावरोधे
आश्चर्यान्वितं दिलीपं मनुष्यवाण्या विस्मितं कुर्वन् उक्तवान्। अब मैडम हिंदी में बोलिए। अच्छा, गाय को पीड़ित करने वाला सिंह सज्जनों के पक्षपाती, सज्जनों के, वहां गलती हो गई है, सज्जनों के पक्षपाती मनुवंश में श्रेष्ठ सिंह के समान बलशाली तथा अपने प्रहार के रुक जाने से दिलीप को अधिक विस्मित करते हुए बोला। अब गुजराती तो आप समझ ही लेंगे सब, तो समय का अभाव के कारण मैं आगे व्याकरण देखिए। निगृहित धेनु में बहुव्रीहि समास होगा, आर्य गृह्य में षष्ठी तत्पुरुष, मनुवंश केतु में भी षष्ठी तत्पुरुष। सबको पढ़ नहीं रहा मैं, लेकिन इस तरह से समास होंगे, आपको ये भेजा जाएगा। संधि में कोई खास नहीं है, वर्ण मेलनम है, कहीं पे विसर्ग संधि है, कहीं वर्ण मेलन, लेकिन सिंहोरु सत्वम, सिंह उरु सत्वम, वहां सिंह और उ पीछे आता है तो आद गुण है इति सूत्रेण अत्र गुण संधि ही भवति, अतः सिंहो ओ इति गुण भवति तत्र। अ के बाद उ आता है तो ओ गुण हो जाता है, अ उ मिलकर ओ गुण हो जाता है, इसीलिए यहाँ सिंहोरु सत्व में संधि मैं आपको बता दिया हूं। और नी और गद धातु है, नी उपसर्ग है, वक्तायाम वाची ये धातु का प्रयोग होता है। परस्मय पद में भवादि गण का धातु है, जैसे वर्तमान काल में निगदति, आज्ञार्थ में निगदतु, निगदतात, विधिलिंग में निगदेत, भविष्य काल में निगदिष्यति, और लुंग अनद्यतन भविष्य काल में निगदिता, आशीर्लिंग में निगद्यात, लुंग अर्थात भविष्य काल में न्यगदिष्यत, लुंग में अर्थात न्यगादित, लंग लकार में भूतकाल में न्यगदत, लीट लकार में परोक्ष भूतकाल में नव रूप ऐसे होते हैं। नी जगह द, नी जगह दतुहु, नी जगह दुहु, नी जगह दीथ, नी जगह दथुहु, नी जगह द, नी जगह द, नी जगह दीव, नी जगह दीमा, इस तरह से रूप होते हैं। तो इस तरह से हमने रूप देख लिए। तो इस तरह ये श्लोक को एक बार फिर से देखिए जरा, मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ कालिदास की काव्य कौशल कला को। देखिए यहाँ देखिए, मनुष्य वाचा मनुवंश के, तो मनु यहाँ भी मनु है पहले और दूसरे भी मनु है। उसी तरह नीचे देखिए, सिंह सिंहोरु सत्वम निजगाद सिंह, तो ये पूरे पदों का अनुवृत्ति हुई है। कोई बता सकता है जब पदों की इस तरह मतलब आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार? हाँ, कोई बता सकता है? अनुप्रास। आप बराबर सोचिए, अनुप्रास होगा या यमक होगा? नहीं, अनुप्रास होगा, यमक नहीं होगा, अनुप्रास ही होगा। कैसे? एक वर्ण की दूसरी बार आवृत्ति हुई, छेक का अनुप्रास। वर्णों की नहीं, यहाँ पदों की आवृत्ति हुई। मनु जी, शारदा भोजा, सिंह होता है या नहीं? गुरु जी, यमक होगा। यमक का लक्षण क्या है? ये गुरु जी कंठस्थ नहीं है। हाँ, कोई बोल सकता है यमक का लक्षण? पुनः श्रुति यमकम, शब्दानाम सा पुनः अर्थे सति भिन्नार्थानाम वर्णानाम पुनः श्रुति यमकम, अर्थे सति भिन्नार्थानाम वर्णानाम पुनः श्रुति यमकम, अर्थ होते हुए भी भिन्न भिन्न वर्णों की उसी क्रम में आवृत्ति होती है, तो वहां यमक अलंकार होता है। और यमक के अनेक प्रकार हैं, 8-10 प्रकार, मनमत ने 40 प्रकार का यमक विस्तार से बताया है। तो मुझे लगता है यहाँ यमक है। देखिए, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं इस लक्षण को यहाँ घटित करके यमक बता सकता हूँ, या अनुप्रास भी हो सकता है या यमक भी हो सकता है, लेकिन ये चिंतनीय है। मैं थोड़ा विचार करके कल परफेक्ट बोलूंगा, लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल में आया कि यहाँ यमक होना चाहिए। अर्चना दुबे जी हैं इसमें हमारी? हूँ सर, हूँ जी सर। नमस्कार सर। हाँ, यमक सर हो हूँ सकता है। सर, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं भी आपकी बात से हो गई कि यमक तो शायद नहीं है सर, पर फिर भी मैं भी कंफर्म हो जाऊंगी। उसमें तो ये ना प्रत्यर्थ है, भिन्ना नाम वर्णा नाम सा श्रुति ही यमकम।
तो वर्णानाम मतलब पुनः क्रम स्तुति यमकम, वर्णानाम। यमकम। हाँ, हाँ, सत्य अर्थ है भिन्नानाम वर्णानाम वर्णानाम पुनः वर्णानाम स्तुति यमकम। यमकम। तो जैसे नव पलाश पलाश वनम, तो पलाश के बाद हाँ, तुरंत पलाश आया, तो यहाँ सिंह के बाद तुरंत सिंह नहीं आया, पता नहीं सर, हो नहीं, सकता वो है हम भी। यमक अनेक प्रकार का होता है। जैसे एक ही हाँ, चरण यमक। में, एक ही चरण में होता है, यहाँ एक ही चरण में जी अनुवृत्ति होती है, तो जी मुझे जी जी, लगता ऐसे है तो कि यमक होगा। हाँ यमक है सर, मुझे भी आपने भी दिखाया तो मुझे भी हो अच्छा, सोच और के है। बहुत आपने बहुत अच्छा हो किया सर, एक एक चीज इतने अच्छे से स्पष्ट करते हैं, इसलिए मैं चुपचाप सुनते रहती हूँ केवल बीच में कुछ। नहीं, आप जैसे विद्वान लोग ગુરુજી नहीं, ગુરુજી ગુરુજી મારો મત એ प्रमाणे છે गुरुजी। हेलो हरिओम गुरुजी। आप देखिए, हाँ, जे રીતના શારદા શારદામ ભોજ વદનામ વદનામ ભુજે सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। આ શ્લોકમાં પણ યમક છે ગુરુજી। સમાન અક્ષર આપણે સમાન શબ્દની આવૃત્તિ થઈ ને ગુરુજી। નહીં એવું નથી। કેટલીક વાર દરેક પદમાં આવૃત્તિ થતી હોય, એ વાત पहले पद से तीसरे पद में होती है, दूसरे पद से चौथे पद में होती है। इसी बार पूरे पदों की भी आवृत्ति होती है, पूरे चरणों की आवृत्ति होती है, कभी कभी अर्ध श्लोक की आवृत्ति होती है। उसी तरह यमक के मुख्य रूप से पंक्ति यमक, संदृश्य यमक, इस तरह से उपमा का यमक, और इसी तरह से 10 प्रकार मुख्य होते हैं। तो फिर उसके आगे जाके 40 प्रकार होते हैं। यमक होना चाहिए, ये मेरा प्रतिपादन है, यमक होना चाहिए। फिर पूछेंगे, विद्वानों से चर्चा करेंगे। अत्र अध्ययनस्माभिः श्लोकद्वयं पठितं, सर्वेभ्यो नमो नमः। इस तरह से चर्चा होती रहे, आपसे भी कुछ जानने का मिले, तो कालिदास की जो काव्य कला है वो भी देखने को मिलेगी। आप कुछ नया जानते होंगे, वो भी प्रतिपादित कीजिए। ऐसे पॉइंट्स है वो लिख के रखिए, अंत में हम समाधान करेंगे कि इस श्लोक में देखिए अभी ये पॉइंट आया कि अलंकार कौन सा है, संशय हो रहा है, तो इसकी चर्चा आपको लिख के रखना चाहिए। जहां जहां संशय होता है, ऐसी बातों को लिखकर हम फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्नों को लिखकर आप रखिए और फिर आप भेजिए जिगर भाई को, तो सारे प्रश्नों का वो संग्रह करेंगे और बाद में उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपको प्रश्न और उत्तर के साथ प्रश्न बैंक भी भेजा जाएगा। जिगर जी, हम समाप्त करते हैं लेक्चर को यहाँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अब अगले गुरुवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार फिर मिलेंगे और आगे के श्लोकों को हम पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः। धन्यवादः। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।